हमने 2 गाय से स्टार्ट किया जी जी 2 फिर 4 फिर ऐसी परमात्मा की कृपा से बढ़ती। मंडी का मतलब यही है कि वहाँ वो जाएगी जो सबसे डैमेज होगी। मेन थंडेला की बीमारी की परेशानी रही, यहाँ की नहीं चल पाई। 2 एक करनाल की हैं, 2 कैथल की हैं, बाकी ज्यादा पंजाब की हैं। कार्य को करोगे तो समस्या तो आएंगी ही आपके सामने। आपकी दृढ़ता होनी चाहिए, उस काम में लगन होनी चाहिए। जो बच्चे आपके पास हैं उनकी लगन होनी चाहिए। शीतल फीड चल रही है जी जी। अब तक 3500 और डायमंड दोनों खिलाते थे, लेकिन इस बार से हमने ये निश्चय किया है कि हम खाली डायमंड ही। खाने की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड है कि कोई 1 किलो 1.5 किलो भूसा खाए के 5 किलो साइलेज ले लेती है। जी जी। बाकी मैक्सिमम इतना तो है ही है कि 2 किलो के करीब एक टाइम में भूसा हो। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफी जो है शानदार तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म को लगभग 2.5 साल पहले जो है शुरू किया गया था, और वो भी जो है 2 गायों से शुरू किया गया था। और आज इनके पास जो है 70 से 72 जो है गाय और बच्चियां है। और इनके पास काफी हेवी मिल्किंग वाली भी गाय है, 50 लीटर तक दूध देने वाली भी गाय इनके फार्म पर है। तो एक ऐसे इस डेयरी फार्म को चलाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, और शुरुआत में इनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि आपका फार्म जो है कहाँ पर है। सभी के लिए मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम ज्ञानेंद्र मलिक जी, डांसौली गांव, तहसील खुर्जा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। ये डेयरी फार्म को लगभग 2.25 साल हो गए हैं। पहले हमने 2 गाय से स्टार्ट किया जी जी 2 फिर 4 फिर ऐसी परमात्मा की कृपा से बढ़ती रही जी जी। और तो आपको कैसे सर इस लाइन में आना हुआ? हमारी इसमें दिलचस्पी थी जी जी। मेन लक्ष्य हमारा गौ की सेवा था जी जी, तो गायों की सेवा होती रहे जी। भले ही प्रॉफिट के ज्यादा हम इच्छुक नहीं है कि भाई प्रॉफिट ही इससे ज्यादा हो जी जी। हमारी इच्छा थी कि गायों की सेवा होती रहे, तो उसी पर्पज से हमने स्टार्ट किया। और भगवान की कृपा से ये है कि आज 2.25 साल में लगभग 70-72 काव हैं हमारे पास। गाय बच्चियां मिलाकर 70-72 के लगभग है। तो स्टार्टिंग में जो आप गाय परचेज किए थे सर, 2 गाय, वो कहाँ से लेकर के आए थे? वो हम फैजाबाद ही रहते थे, वहीं पड़ोस में एक डेयरी फार्म से लिए था जी जी। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जो पसंद आ गई, पंजाब, महेंद्रगढ़ जी जी, 1-2 कैथल से भी ली थी जी जी। उसके बाद इसी प्रकार बढ़ाते रहे। मंडी से गाय नहीं लेते हैं सर? नहीं, मंडी से हमने आज तक एक गाय नहीं ली। तो मंडी में क्या प्रॉब्लम होता है सर? भाई मंडी का मतलब यही है कि वहाँ वो जाएगी जो सबसे डैमेज होगी जी जी, इसलिए मंडी का माल हम पसंद नहीं करते। तो स्टार्टिंग में जब डेयरी की शुरुआत किए थे सर, तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? सबसे मेन डेयरी की समस्या में लेबर की समस्या होती है जी जी। और उसके बाद साफ सफाई, और सब हमें जो परेशानी रही है सबसे मेन थंडेला की बीमारी की परेशानी रही है। इसके अलावा बाकी तो नॉर्मल जब काम करेंगे तो सारी चलती रहती है जी जी जी। तो एक समस्या होता है सर, डेयरी फार्म में लोग दूध का तो उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन दूध का उनको मार्केट नहीं मिल पाता है। नहीं, मार्केट तो हमने पहले से ही, बाद में मदर डेयरी फार्म है, डेयरी है हमारे पास, वो यहीं से दूध ले जाती है जी जी। और यहीं उसका सैंपल निकलता है जो भी है। तो सारा डेयरी दूध जो है मदर डेयरी में ही देते हैं? सारा मदर डेयरी को जाता है। तो रेट सही मिल जाता है सर? जी ठीक है, हमारे हिसाब से तो कोई चीटिंग नहीं है कोई जी जी जी। क्या रेट मिल जाता है सर? 42-43 मिल जाता है HF गायों का जी हाँ। सारी गायों का मिक्स ही होता है हमारे पास, किसी का अलग नहीं होता जी जी। तो अभी गर्मी का मौसम है सर, तो गर्मियों में इन लोगों में कौन कौन सी समस्याएं ज्यादातर आती है? HF के लिए सबसे जरूरी है कि उसके लिए या तो कूलर हो या फिर फॉगर हो, और उसके बिना मेरे अंदाज में ये नहीं रह पाएंगे जी। और कोई समस्या सर? नहीं, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं है हमारे दलों से। तो हम देख रहे हैं सर, काफी जो है बड़ा जो है शेड बनाए हुए हैं, और काफी जो है चारों तरफ से खुला भी है। तो स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा शेड बना लिए थे या मतलब? हाँ, ये साइड थोड़ा कम था पहले से, एक साइड और बढ़ाई है बाद में। पहले हमारा था 100x32 जी जी, और उसके बाद में ये 12x100 का और बनाया। अब बाहर की साइड में और 2 साइड बना रहे हैं जी जी। तो सबसे अधिक जो है दूध देने वाली कितने लीटर तक की आपके पास गाय है? हमारे पास 50 तक की है। 50 लीटर तक की जी। कौन सी गाय है सर? ये है ये जी। इसका अब तो बाखरी हो रही है, 50 था इसका। ताजा भी आती है तो 50 लीटर देती है हाँ। तो इसको कहाँ से आप खरीदे थे सर? ये पंजाब से। पंजाब से किस जगह से सर? अजय चोपड़ा डेयरी फार्म जी जी।
तो बाहर से जब गाय लाते हैं सर तो यहाँ पर सरवाइव करने में कोई प्रॉब्लम? नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। जी जी। सिर्फ थोड़ा कच्चा रखने के लिए जरूर है मेंटेन करिए समझते। तो सारी गाय सर पंजाब से ही लेकर के आए हैं कि कुछ लोकल से भी लिए? नहीं, लोकल से एक दो शुरू में ली थी, वो हमारे यहाँ हमारे हिसाब से नहीं चली, नहीं चल पाई। यहाँ की नहीं चल पाई। दो एक करनाल की हैं, दो कैथल की हैं, बाकी ज्यादा पंजाब की हैं, दो महेंद्रगढ़ की। जी जी। तो डेयरी फार्म में सर लोग बताते हैं कि ज्यादा हेवी मिल्किंग वाली गाय लाने पर बहुत तरह की समस्याएं होती है, तो इस समस्याओं से तो देखो जीवन ही समस्याओं से जूझने का नाम है। जी जी। तो समस्या तो किसी भी कार्य को करोगे तो समस्या तो आएंगी ही आपके सामने। आपकी दृढ़ता होनी चाहिए, उस काम में लगन होनी चाहिए। जो बच्चे आपके पास हैं उनकी लगन होनी चाहिए। जी। और कोई हेवी मिल्किंग वाली गाय सर? हैं, काफी हैं। ये भी है, ये बाखरी है। जी जी। और इधर भी है, ये बच्ची है इधर की साइड में। एक समस्या होता है सर इस सब गायों में कि हेवी मिल्किंग वाली गायों में कि बच्चा दूध तो देती है लेकिन समय से जो है हिट में नहीं आती। अगर हिट में अभी आती है तो कंसीव जल्दी नहीं कर पाती। नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या है। एक आध गाय में आई थी ये समस्या बस। जी जी। एक पल्ली साइड में है और एक और पति वो प्रेग्नेंट है। जी जी। बाकी और किसी में ऐसी समस्या नहीं आई। समय से हिट में आ जाती है? हाँ, समय से हिट पे आती है। पहली हीट को हम उका देते हैं, दूसरी बार दोबारा में उसको कंसीव कराते हैं। जी। तो हीट में नहीं आने का क्या समस्या होता है सर, क्या कमी रह जाता है? भाई हमारी समझ में ये कुछ नहीं आ रहा। ये मेरे अपने हिसाब से चारे का ही प्रॉब्लम हो सकता है। जी जी। कि सही उसको मेंटेन, शरीर में ग्रोथ नहीं होगी जी, उतनी इम्यूनिटी नहीं होगी तो हो सके कि उस वजह से ना करती हो जी। बाकी तो डॉक्टर लोग जाने इस बारे में। अब आते हैं सर हम फीड पे। तो खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं, किस तरह का? खाने में पहले हमने बिनौरा और दलिया अपने हाथ का बना हुआ खिलाया, लेकिन उससे फिर थोड़ी प्रॉब्लम थी लीवर की, कौन दलिया बनाए, बाजार में ले जाए तो पिसवा के लाना ले जाना, कन्वेंस की समस्या। और उसके बाद वो चेंज करके एक दो खल चेंज करी, लेकिन अब करीब 1 साल से हमारी ये शीतल फीड चल रही है। जी जी। अब तक 35 और डायमंड दोनों खिलाते थे, लेकिन इस बार से हमने ये निश्चय किया है कि हम खाली डायमंड ही रखें। तो मार्केट में तो बहुत सारे फीड है सर, आप हैं, लेकिन ये तो अपनी पसंद है, जैसे हमारे पशु पसंद कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। एक दो बीच में मंगाई कहीं ये उसकी क्वालिटी है ये है, लेकिन वो गाँव ने नहीं पकड़ा, इस वजह से फिर अब से एक ही रखा है हमने। वो 35 भी बंद करने वाले हैं। जी जी। जो स्टॉक में है खाली वो यूज करेंगे, उसके बाद में 35 भी बंद करेंगे जी। खाली डायमंड एक ही रखेंगे, जिससे बच्चों को चाहे वो डालने में फीड है उसमें परेशानी ना हो और हमारे पशु भी उसको सही अटेंड कर रहे हैं। तो जो फीड देते हैं सर उससे आपको बेनिफिट है या? हाँ, बेनिफिट है, तभी तो इसको रख रहे हैं जी, नहीं तो कभी का चेंज हो जाता। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर, बॉडी वेट के हिसाब से? बॉडी वेट और दूध दोनों के हिसाब से। जी जी। तो एवरेज आपके पास कितने लीटर वाली गाय है? एवरेज हमारे पास 50 से 25 तक की है। 25 से लेकर 50 लीटर वाली। तो 25 लीटर वाली गाय को किस तरह का कितनी मात्रा? जो 25 वाली है उसको भी हम 7 किलो के लगभग जरूर देते हैं। हाँ। उससे जो प्लस में है उसे 8, 9, 10। फिर बॉडी वेट के ऊपर भी है, अगर कोई बॉडी वेट बढ़िया है तो उसको ज्यादा भी झेल सकती है। जी जी। अब आगे चेक करते रहते हैं कि अगर उसको ज्यादा नहीं सूट कर रही है तो उसको डाउन कर देते। तो सूखा चारा में क्या क्या देते हैं? भूसा और साइलेज। भूसा और साइलेज। तो वो एक गाय को कितनी मात्रा में लगभग देते हैं? भाई ये तो हर गाय की उसके खाने की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड है। तो कोई 1 किलो 1.5 किलो भूसा खाए के 5 किलो साइलेज ले लेती है। जी जी। बाकी मैक्सिमम इतना तो है ही है कि 2 किलो के करीब एक टाइम में भूसा हो जी, और 7-8 किलो या 7 से 10 तक केजी एक टाइम में साइलेज। तो साइलेज से क्या बेनिफिट होता है सर? साइलेज हरे चारे की पूर्ति करता है और उसमें फिर ये मक्का होती है। जी जी। तो साइलेज जो है सालों भर देते हैं या? हाँ, कंटिन्यू देते हैं। जी हाँ। तो हरा चारा साइलेज देते होंगे तो हरा चारा नहीं देते होंगे? नहीं, हरे चारे की हमारे पास व्यवस्था हम कर नहीं सकते। जी जी। महीने के लिए या 10 दिन के लिए कर लें और उसके बाद ना मिले तो उससे पशु उल्टा वीक होता है। उसमें लेबर की भी समस्या होती है सर, हरा चारा काटना फिलाना। हाँ, वो सारी समस्या है, लेबर की भी समस्या है, फिर इतनी अवेलेबल नहीं कर सकते इतने पशुओं के लिए हरा चारा। ये जो बनाते हैं या बाहर? नहीं, पंजाब से लाते हैं सर। ये बनाने की सुविधा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जी जी। तो क्या रेट पड़ जाता है सर साइलेज का? रेट तो 8 से प्लस ही प्लस पड़ता है, एक रेट नहीं होता, हर बार जितना आता है उसका रेट चेंज हो जाता है। जी। तो अभी क्या रेट में आप मंगाए हैं? 8 रुपया 15 पैसा या लगभग कुछ ऐसा है जी। और जो भूसा होता है सर, तो भूसा तो सीजन में हम इकट्ठा स्टॉक कर लेते हैं। तो सीजन में क्या रेट पड़ जाता है सर भूसे का? ये अलग अलग वो है, कोई इसका फिक्स रेट नहीं है। जी जी। 2500-3000 ट्रॉली के हिसाब से जो खुली ट्रॉली आती है। जी जी।
शुरू में भी स्टार्टिंग में लेकर आए, 2 गाय बाखरी थी, उसके बाद 2 गाय लेन ली जी, फिर 2-3 लेन ली, फिर कोई वैसी प्रेग्नेंट बच्चियां या गाय ले ली जी। और अगर एक लॉट में ज्यादा भी लेकर आए हैं तो 2 या 3 तरह की लेकर आए हैं, कुछ ब्याई हुई, कुछ ब्याने वाली जी, और कुछ का टाइम थोड़ा ज्यादा हो ब्याने का जी। तो आपका एक साइकिल बना रहता है। हाँ, नहीं? उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से परचेज करते हैं। तो अभी कितनी गाय दूध दे रही है सर? लगभग 37-38 गाय दूध दे रही है। कोई लेन है, कुछ बाखरी है, कुछ ड्राइव करने के लिए है जी। तो उसमें तो कुछ प्रेग्नेंट भी हो गई होगी? हाँ, प्रेग्नेंट है तभी तो एवरेज कितना दूध निकल जाता है दोनों टाइम का सर? दोनों टाइम का लगभग 600 kg। 600 kg जी। और पूरे फार्म को चलाने के लिए कितने वर्कर रखे हुए हैं सर? 5 वर्कर हैं। 5 वर्कर। तो हाथ से तो दूध निकालते नहीं? नहीं, मशीन से है। पहले छोटी मशीन थी 2 जी जी, अब बड़ी मशीन लगा ली है, तो पूरे फार्म में कहीं भी बाल्टी लगा और किसी भी काव का दूध निकाल लो जी जी। तो इसको सेट कराने में क्या कॉस्ट पड़ा था सर? ये कॉस्ट तो मैंने नहीं दी है, तो लड़के ने दी है जी जी, पता होगा। तो इससे आराम रहता है, जल्दी गाय का दूध निकल जाता है। बच्चों को भी सुविधा रहती है, गाँव को भी सुविधा रहती है, टाइम भी कम लगता है। आपका पूरा दिन यहीं रहती है या बाहर? ये अब गर्मी है, गर्मी में दिन में अंदर रहेगी, रात को बाहर फील्ड में रहेंगी जी जी। जो थोड़ी हरकत वाली है उनको बांध देते हैं, नहीं तो खुली रहती है। तो खुले में रखने से क्या बेनिफिट होता है सर? खुले से उसकी एक्टिविटी अच्छी होगी, हाजमा अच्छा होगा, गाय फ्रेश महसूस करेगी जी जी। और शेड की लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? शेड की इसकी लंबाई चौड़ाई है 97 फुट लंबाई है जी, और 30 फुट चौड़ाई है। उसके प्लस में 12 फुट का सीमेंट वाला साइड है। और बीच से क्या हाइट होगा सर? बीच से 17-17.5 फुट। 17.5 फीट है दोनों साइड, जो दोनों साइड से 15 फीट। और बाहर जो लेकिन अभी भी उसे हम ये फील कर रहे हैं कि उसकी ऊंचाई कम है, अगर थोड़ी और ज्यादा होती तो ज्यादा अच्छा होता। जी जी जी। और आपका भूसे का स्टोरेज यही है सर? जी। और यहाँ पर साइलेज खुला रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं, जब तक बंद है तब तक नहीं है, अगर खुला हुआ धूप में रहेगा तो खराब हो जाएगा जी जी। और कैल्शियम की पूर्ति कैसे करते हैं सर गाय को? कैल्शियम देते हैं जी, CRS देते हैं, तेल देते हैं, और गुड़ भी देते हैं, और सोडा। कितनी मात्रा में सर देते हैं? 100 ml ये 100 CRS, 200 ग्राम तेल हर गाय को जी, हफ्ते में 1 दिन। और कैल्शियम कितना दिन देते हैं सर? कैल्शियम भी डेली तो देते नहीं होंगे? नहीं, डेली नहीं देते। महीने में कितना दिन देते हैं? महीने में कम से कम 5 दिन। 5 दिन। डिवॉर्मिंग कैसे कराते हैं सर? डिवॉर्मिंग लगभग 3 महीने में, या बाकी इतनी अब नॉलेज भी हो गई है कि पशु का गोबर देख के भी हम महसूस हो जाता है। ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारी डेयरियां खुलती हैं, लेकिन आप देखे भी होंगे कि अधिकांश डेयरी जो है 90% से ज्यादा डेयरी बंद हो जाती है, उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? ये रखरखाव, लेबर की समस्या प्लस फीड का जी। मेरे हिसाब से 50% वो है, तो 50 या 60% ये फीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उनको क्या खिला रहे हो जी। जिससे गाय आगे के लिए प्रेग्नेंट नहीं रुकती नहीं है जी, या बीच में एबॉर्शन करा देते हैं, तो उससे एक पशु अगर हमारे पास साल भर थाली चरा तो लगभग एक गाय का खर्चा मेरी अपनी सोच के अनुसार 9-10 हजार रुपए महीने पड़ता है जी। तो वो लॉस कहाँ जाएगा? जो दे रही है उसमें से वो लॉस कट जाएगा, तो उससे भी कुछ नहीं मिला जी जी। तो इसमें फीड जब से हमने बाकी भी खिलाई थी, लेकिन उनमें हमें सबसे बेटर ये शीतल लगी जी, तो उसके बाद इसी पे आए हैं, तो उससे काफी हमें कुछ सुधार की ओर चले हैं जी। चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।